नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल VL न्यूज़ में। आप देख रहे हैं VL न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज हम जानेंगे झारखंड के सभी बड़े खबरों को विस्तार से। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर बिना देर किए। अभी दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जहाँ रखनी थी शारीरिक दूरी वहाँ खुलकर बनाए शारीरिक संबंध। जाने कैसे गर्भवती हुई 3 तबलीगी महिलाएं। झारखंड में बवाल मचा। पुलिस प्रशासन से जेल तक की कड़ी निगरानी में रहने वाली 3 मुस्लिम महिलाएं गर्भवती मिली हैं। ये सभी तबलीगी जमात से जुड़ी हैं और विदेशी हैं। उच्च न्यायालय में जमानत पाने के बाद जेल से बाहर आई इन महिलाओं के साथ जैसे ही उनके गर्भवती होने की सूचना बाहर आई, शासन में नीचे से लेकर ऊपर तक हंगामा बरप गया। कोई इसे क्वारंटाइन सेंटर की ऐशमौज बता रहा तो कोई इसे एपेडेमिक एक्ट की अनदेखी का गंभीर मामला बता रहा। झारखंड सहित देश भर में कोरोना वायरस महामारी लाने फैलाने वाली तबलीगी जमात को लेकर एक और बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ताज़ा खुलासे से हर कोई हैरान है। जिससे भी इतनी बड़ी बात की जानकारी हो रही है वह शासन प्रशासन की लापरवाही, ढिलाई, नरमी और कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव की इस तरह की अनदेखी को देख सुनकर चौंक जा रहा है। इस मामले में हर कोई यही जानना चाहता है कि पहले क्वारंटाइन सेंटर और फिर बिरसा मुंडा जेल में करीब 4 महीना बिताने वाले तबलीगी जमात से जुड़ी 3 विदेशी महिलाएं 111 दिनों में पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी में रहने के बाद भी आखिर गर्भवती कैसे हुई। ताज़ा घटनाक्रम में रांची के हिंद पीढ़ी में बड़ी मस्जिद से पकड़े गए तबलीगी जमात के 17 विदेशी मौलवियों में 3 महिलाएं जेल से छूटने के बाद गर्भवती मिली हैं। हालांकि तथ्यों से पता चल रहा है कि ये जेल में नहीं, राजधानी रांची के खेलगांव क्वारंटाइन सेंटर में गर्भवती हुई है, जहाँ शारीरिक दूरी बनाने के कड़े फायदे को दरकिनार कर इन महिलाओं ने खुलकर शारीरिक संबंध बनाए। नतीजन वे गर्भवती हो गई हैं। अगली खबर है दोस्तों, झारखंड सरकार आज से ले सकती है बड़ा फैसला। झारखंड सरकार आज ले सकती है बड़ा फैसला। ऑटो परिचालन फिर बंद, एक दिन खुलेंगे बाजार। झारखंड में कोरोना वायरस से हालत बिगड़ते जा रहे हैं। गली कुच्चे तक इस महामारी का संक्रमण फैल गया है। कोरोना संक्रमण के लगातार खतरनाक रुख अख्तियार करने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब रोज प्रदेश में 400 से अधिक कोरोना मरीज मिल रहे हैं। कोरोना से होने वाले मौतें भी एकाएक बढ़ गई है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद संक्रमण की रफ्तार नहीं थम रही। राज्य में पिछले 3 दिनों में रोज कोरोना संक्रमणों के 400 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी रांची में संक्रमण का प्रतिदिन का आंकड़ा 200 से पार करने को बेताब है। राज्य के अन्य शहरों व प्रखंड मुख्यालयों में भी तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। अब वैसे लोग भी संक्रमण का शिकार होने लगे हैं जो न तो प्रवासी मजदूर हैं और न ही कहीं बाहर गए हैं। खासकर कोरोना योद्धा, पुलिस, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी व बैंक कर्मी भी लगातार इस महामारी की संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में सूबे का स्वास्थ्य महकमा संक्रमण में तेजी से कारण ढूंढने में जुटा है। हालांकि सरकार के कोरोना के रोकथाम के प्रयास कमतर ही साबित हो रहे हैं। इधर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार चिंतित है। बुधवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट सहयोगियों से इस बाबत विमर्श किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। जानकारी के मुताबिक सड़क व बाजार में भी भीड़ को कम करने की तरकीब सरकार के स्तर पर ढूंढी जा रही है ताकि शारीरिक दूरी का पालन कराकर वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। आइए जानते हैं अगली खबर को। कोरोना संक्रमण से गंभीर स्थिति में पहुंचे आधा दर्जन जिले। जाने झारखंड का हाल। राजधानी रांची, जमशेदपुर सहित राज्य के आधा दर्जन जिले कोरोना संक्रमण से गंभीर स्थिति के दायरे में पहुंच चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ICMR 1 लाख की आबादी पार कर 15 से अधिक सक्रिय केस होने को क्रिटिकल मानता है। राज्य के 6 जिले रांची, जमशेदपुर, गढ़वा, कोडरमा, लातेहार तथा लोहरदगा इस दायरे में आ चुके हैं। यहाँ 1 लाख आबादी पर इससे अधिक सक्रिय केस हो गए। हम ये आंकड़े आपको डराने के लिए नहीं बल्कि इसलिए बता रहे हैं कि हम अब भी कोरोना को लेकर सचेत नहीं हुए हैं और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बताए गए आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया तो स्थिति और खतरनाक हो सकती है। पूरे राज्य की बात करें तो झारखंड अभी क्रिटिकल के दायरे में नहीं आया है। पूरे राज्य में 1 लाख की आबादी पर अभी 9.64 सक्रिय केस ही हैं, लेकिन इसी रफ्तार से संक्रमण बढ़ता रहा तो शीघ्र ही पूरा राज्य इस दायरे में आ सकता है। जिलों की बात करें तो भले ही रांची में सक्रिय केस अधिक हो, लेकिन प्रति लाख आबादी पर अधिक सक्रिय केस जमशेदपुर में है। झारखंड में पिछले 22 दिनों में रिकवरी रेट 30% की गिरावट आ चुकी है। ऐसा इसलिए नहीं कि यहाँ मरीज स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। हकीकत यह है कि यहाँ अचानक संक्रमण बढ़ने तथा अधिक संख्या में नए सक्रिय मरीजों के मिलने से यह दर घटी है। झारखंड में जून के अंतिम सप्ताह में यह दर 75% तक पहुँच चुकी थी, जो अब घटकर 45 हो गई है। पूरे देश की बात करें तो
यह दर 63.16% है। झारखंड सहित 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी रेट इससे कम है। साथ ही अगली खबर है दोस्तों, रांची में आज 198 कोरोना पॉजिटिव, झारखंड में 420। जाने ताजा हाल क्या है अभी झारखंड का। झारखंड में गुरुवार को 420 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। आज राजधानी रांची में सबसे अधिक 198 कोरोना केस मिले हैं। आज के ताज़ा मामलों में धनबाद में 33, जमशेदपुर में 30, पलामू में 20, रामगढ़ में 9 और लोहरदगा में 3 नए मामले सामने आए हैं। आज के 229 कोरोना मरीजों के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 6,990 पर पहुंच गई है। आज राज्य में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। अब तक यहाँ 19 कोरोना संक्रमित जान गंवा चुके हैं। इधर रांची के रिम्स में गुरुवार को कुल 896 कोरोना संदिग्धों के सैंपल की जांच की गई। इनमें 729 नेगेटिव और 163 केस पॉजिटिव मिले हैं। यहां से रिम्स में 57, आईडीएसपी रांची में 77, पलामू में 20 और रामगढ़ में 9 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को अब तक 240 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 126 कोरोना मरीज आज स्वस्थ हुए हैं। आज 2 कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। अगली खबर है दोस्तों, लोगों में सफेद हाथी पर सियासत गर्म, सत्ता पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप। झारखंड का राजकीय पशु हाथी अक्सर सियासी गलियारे के विवादों में उलझा रहा है। पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मोमेंटम झारखंड के आयोजन का शुभारंभ उड़ते हुए हाथी को बनाया था। उसके 2 पंख भी लगे थे, जिसकी आड़ में विरोध अक्सर निशाना साधते थे। अब हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य का नया प्रतीक चीन लोगों की प्रतिक्रिया जारी की है, जिसमें उकेरे गए हाथी सफ़ेद हैं। इस पर नए सिरे से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर आरंभ हो गया है। अगली खबर है दोस्तों, झारखंड उत्पाद सेवा के 19 पदाधिकारियों का तबादला। झारखंड सरकार के उत्पाद सेवाओं में बड़ा फेरबदल किया गया है। गुरुवार को झारखंड उत्पाद सेवा के 19 पदाधिकारियों का तबादला किया गया। धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर सहित कई जिलों के सहायक उत्पाद आयुक्त बदले गए हैं। बेटियां राज्य के गौरव, उनके सपनों को उड़ान देना हमारी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में अंडर 17 महिला विश्व कप कैंप के लिए चयनीय प्रदेश की 8 खिलाड़ियों से मिले और उनका उत्साह बढ़ाया। हेमंत ने खिलाड़ियों से कहा कि आप राज्य की गौरव हैं, पूरे प्रदेश को आप पर गर्व है। बेटियों ने संक्रमण के दौर से जबरदस्त साहस और धैर्य दिखाया है। अब यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि उनके सपनों को साकार करने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है और सभी को मुकम्मल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में होनहार खिलाड़ियों की कमी नहीं है। राज्य के खिलाड़ियों ने सीमित संसाधनों में देश व राज्य का नाम रोशन किया है। खेल को वर्तमान सरकार बढ़ावा देगी, इसके लिए खेल नीति भी तैयार की जा रही है। यूनिसेफ भी कर रहा सहयोग। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को खेल विभाग की ओर से फुटबॉल किट व यूनिसेफ की ओर से टी-शर्ट दिए। यूनिसेफ ने चैंपियन ऑफ रेंज फॉर चाइल्ड राइटर्स के रूप में चयनित खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा है। यूनिसेफ ने बाल अधिकारों, किशोरियों के मुद्दों, समुचित पोषण की आवश्यकता, महामारी, स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक परामर्श आदि मुद्दों पर सरकार को दिए जाने वाले तकनीकी सहयोग के रूप में प्रशिक्षण करेगा। हजारीबाग में आज बीएसएफ के 9 जवान 13 कोरोना पॉजिटिव, जाने ताजा हाल। झारखंड में गुरुवार को 403 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। आज रांची में सबसे अधिक 198 नए मामले सामने आए हैं। इधर हजारीबाग में आज बीएसएफ के 9 जवान सहित जिले में 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। गुरुवार को रांची के एक निजी अस्पताल से मिली जांच रिपोर्ट के मुताबिक जहां बीएसएफ मेरू के नौजवानों के संक्रमित होने की पुष्टि की गई है, वहीं कटकमदाग प्रखंड के रेवाली खुद निवासी 50 वर्षीय अधेड़ के संक्रमित होने की गई है, जबकि चौपारण प्रखंड के 7 थानाकर्मी, 5 प्रखंड कर्मी एवं 1 डॉक्टर के संक्रमण की पुष्टि की गई है। वहीं जिले के सर्किट हाउस के कर्मियों की जांच में 2 कर्मी के संक्रमण की पुष्टि जांच रिपोर्ट में की गई है। इसके साथ ही जिले में संक्रमण का आंकड़ा 521 मरीजों तक पहुंच चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 272 लोग कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं। हालांकि अब तक 8 संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अगली खबर है दोस्तों, राम मंदिर के भूमि पूजन को जुटाई झारखंड के 51 शरण स्थलों की पवित्र मिट्टी। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन में झारखंड के शरण स्थलों व सभी तीर्थ स्थलों की पवित्र मिट्टी के साथ साथ नदियों के पवित्र जल को शामिल किया जाएगा। इसके लिए
एक अभियान के रूप में पूरे झारखंड में मिट्टी व जल संग्रह का कार्यक्रम चल रहा है। 25 जुलाई तक संग्रह का कार्यक्रम पूरा कर 26 को उसे रांची से अयोध्या के लिए भेजा जाएगा। गुरुवार को रांची एवं आसपास के 51 सरना स्थलों से मिट्टी का संग्रह किया गया। युवा सरना विकास समिति के अध्यक्ष सोमा उरांव के नेतृत्व में जगह जगह हुए इस कार्यक्रम में संदीप उरांव, मेघा उरांव, विश्वकर्मा पाहन, बालेश्वर पाहन सहित आदिवासी संगठनों के कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। संग्रह किए गए सभी स्थलों की मिट्टी को विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को सौंप दिया गया, जिसे विहिप के प्रांत कार्यालय में रखा गया है। अगली खबर है दोस्तों, ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा से सरेआम छेड़खानी, विरोध करने पर मनचलों ने भाई को पीटा। सदर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के 3 मनचलों द्वारा ट्यूशन पढ़ने जा रही नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। किशोरी के मौजूद उसके भाई शक जब उसका विशेष किया तो मनचलों ने उसकी पिटाई कर दी। इस घटना को लेकर किशोरी ने छेड़छाड़ करने और नाबालिग भाई की पिटाई करने वाले तीनों मनचलों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए महिला थाना में आवेदन दिया है। साथ ही जिला बाल कल्याण समिति में भी न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार नाबालिग किशोरी व उसका भाई कल्याणपुर गांव के हैदर अली के पास ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे। इस दौरान कल्याणपुर के कदम चौक के समीप पहले से मौजूद कल्याणपुर गांव के तीनों मनचलों ने किशोरी के बारे में अश्लील टिप्पणी की। इस पर किशोरी के साथ ट्यूशन पढ़ने जा रहे उसका नाबालिग भाई ने विरोध किया तो मनचले उसकी पिटाई करने लगे। बताया गया कि जब किशोरी ने भाई को बचाने का प्रयास किया तो उनमें से एक लड़के ने किशोरी का दुपट्टा खींचकर फेंक दिया। इस बीच उस ओर लोगों को आता देख तीनों लड़के धमकी देते वहां से रवाना हो गए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की ताज़ा अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल में